Hello guys, welcome back you again on my YouTube channel Career and Job Seekers। आज हम करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट की बात, जो कि वैकेंसीज आई हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है उसका लिंक ये है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस का लिंक है। और क्या कहते हैं जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसीव करने की वो 22 जुलाई है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। और ये भी एक लिंक है, इससे भी आप मतलब फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमर्स, जिसमें एससी की 5, एसटी की 2, ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की 1, अनरिजर्व्ड 8, टोटल 24 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस की 2 वैकेंसीज हैं, एक ईडब्ल्यूएस की, एक अनरिजर्व्ड की। इकोनॉमिक्स की 7 वैकेंसीज हैं। इंग्लिश की 5 वैकेंसीज हैं टोटल। जर्नलिज्म की भी 5 वैकेंसीज हैं। हिंदी की 4 वैकेंसीज हैं। हिस्ट्री की 2 वैकेंसीज हैं। मैथ्स की 2 हैं। पॉलिटिकल साइंस की 9 वैकेंसी है और एनवायरमेंटल साइंस की 2 वैकेंसीज हैं। ये इन्होंने इसका बता रखा है कि एससी की क्या फुल फॉर्म है। यू आर अनरिजर्व्ड, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और पीडब्ल्यूबीडी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो अलग अलग वैकेंसीज हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है? ऑनलाइन फॉर्म भरना है, बिल्कुल कंप्लीट भरना है, करेक्ट इन्फॉर्मेशंस मिलनी है। और जो सबमिटेड फॉर्म है वो स्टूडेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करी जा रही है वो सारी ऑथेंटिक हो। ये इसका लिंक दे रखा है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। फिर ये है कि एप्लीकेंट की जो क्वालिफ़िकेशन है वो मिनिमम पूरी होनी चाहिए और जो एक्सपीरियंस है वो भी क्लोजिंग डेट से तक ही माना जाएगा, उसके बाद का नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर है स्क्रीनिंग होगी, पहले स्क्रीनिंग होगी कुछ, मतलब उसमें कुछ मार्क्स हैं इनके, जैसे इसमें 60 मार्क्स हैं कि जिनके 60 मार्क्स आएंगे उन्हीं को ये आगे फर्दर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस है असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 500 है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड है, उनकी कोई फ़ीस नहीं है। और जो भी कैंडिडेट एक बार फीस भर देगा वो रिफ़ंड नहीं होगी। और अगर किसी को भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भरना तो एक अलग सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, एक ही फॉर्म से आप सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं भर सकते। पेमेंट भी ऑनलाइन होगी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट डिपार्टमेंट मस्ट अप्लाई सेपरेटली एंड पे फीस सेपरेटली, ओके। फिर रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए? यूजीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और देख लेते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे विद उनके सारे वैलिड ओरिजिनल प्रूफ, फ़ोटो आईडी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, सारी जो भी फ़ोटो कॉपी है वो सारी सेल्फ अटेस्टेड उनको लेकर आनी है। और जो इंटरव्यू लेटर आएगा वो आपको पोस्ट से नहीं आएगा, सिर्फ ईमेल एड्रेस से आएगा। ये इस पर लिखा हुआ है बिल्कुल कि ईमेल एड्रेस से आएगा, वैसे नहीं आएगा। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है। फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, साइंसेस और लैंग्वेजेस और जर्नलिज्म के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% मार्क्स के साथ। जैसे कोई आर्ट्स वाले आर्ट्स में, कॉमर्स वाले की कॉमर्स में, एमएससी एमए एमकॉम 55% मार्क्स से होनी चाहिए। उसी तरह साइंस में भी जो अलग अलग साइंस में काफ़ी सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितना भी है उन सब में रेलिवेंट सब्जेक्ट में 55% मार्क्स होने चाहिए।
सेकंड, नेट होना चाहिए। अगर किसी और नेट होना चाहिए, नेट भी कौन सा, यूजीसी, सीएसआईआर और सिमिलर टाइप का, मतलब नेट होना चाहिए। अगर किसी के पास नेट नहीं है तो उसकी पीएचडी यूजीसी रेगुलेशंस 2018 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसमें ये है कि एक तो एक रेगुलर मोड से होनी चाहिए, उसकी पीएचडी 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से चेक होनी चाहिए, पेपर उसका पब्लिश होना चाहिए आईएसबीएन में। ये यूजीसी रेगुलेशंस 2018 है जो कि ज़रूर होनी चाहिए अगर उसका नेट नहीं है। और फिर ये है, ये इन्होंने इसकी डिग्री दे, जैसे मैं बता रही थी ना, वही ये रहा, द पीएचडी शुड बी रेगुलर मोड अवार्डेड बाय एटलीस्ट 2 एग्जामिनर्स, ओपन पीएचडी वाइवा होना चाहिए, और पीएचडी का जो काम का एक पेपर है वो पब्लिश होना चाहिए, और सेमिनार वगैरह बच्चे ने अटेंड करे होने चाहिए। ये इसकी वो है। अब देख लेते हैं शॉर्ट लिस्ट कैसे करेंगे। ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट, पेपर पब्लिकेशन, टीचिंग और ये अवार्ड्स के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जिसमें कि आपको मिनिमम 60 मार्क्स तो आने ही चाहिए। अगर किसी के ग्रेजुएशन में, अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% से अबव मार्क्स हैं तो आपको 21 मिलेंगे। 60% से लेस हैं और 60% से अबव हैंड और 80% से लेस हैं तो 19 मार्क्स, और 55% से ज़्यादा और 60% से कम तो 16। इसी तरह से 45% से ज़्यादा और 55% से कम है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% एंड अबव है तो 25, 60% से ज़्यादा और 80% से कम है तो 23, और 55% किसके लिए से ज़्यादा और 60% से कम है तो 20। एमफिल के 60% एंड अबव के 7 मार्क्स, और 55 से ज़्यादा और 60 से कम है तो 5 मार्क्स। इसी तरह से पीएचडी के आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेंगे। नेट अगर जेआरएफ के साथ है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, नेट अकेला है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन के मतलब मैक्सिमम आपको 6 ही मार्क्स मिलेंगे, और हर एक पेपर का 2 मार्क्स है, यानी कि मैक्सिमम आपको लेने के लिए 3 पेपर्स चाहिए। टीचिंग के लिए आपको 1 ईयर के 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 5 ईयर्स अगर आपके टीचिंग हो जाते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इंटरनेशनल अवार्ड्स के आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस वगैरह में होता है, और अगर कोई स्टेट लेवल अवार्ड है तो उसके आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ये इन्होंने दे रखा है। जैसे पीएचडी के मैक्सिमम 25, जेआरएफ के इसके 10, अवार्ड्स के 3, तो इसी तरह से पूरे 100 है। एकेडमिक स्कोर है 84, रिसर्च पब्लिकेशन 6, टीचिंग एक्सपीरियंस 10, तो टोटल हो जाता है 100। इसमें बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और किस तरह से शॉर्ट लिस्ट करेंगे, क्या कहते हैं, इन्हीं अबव क्राइटेरिया से। फिर इसमें लिख रखा है कि अगर किसी 2-3 बच्चों के मार्क्स मान लो सेम हो रहा है तो जिसके भी मास्टर लेवल में, यानी कि एमएससी में या एमए में जिसके भी ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको पहले प्रेफर करेंगे, मतलब उसको अबव रैंक रखेंगे। फिर है कॉलेज में कि ये लिख रखा है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि 60 मार्क्स होने ज़रूरी हैं। 60 मार्क्स अगर आपको आ जाएंगे, आपके 60 मार्क्स, तो ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। फिर है यही सब कुछ है, इसका लिंक भी मैं आपको अच्छे से भेज दूंगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जो भी बच्चे दिल्ली साइड या दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्राई करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें अगर उनके सब्जेक्ट्स हैं तो लास्ट में यही, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल करियर एंड जॉब सीकर्स। थैंक यू। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।